एक कहानी एक किरण में। आज हमें जिस किरण की तलाश है वो है धैर्य। कहते हैं महर्षि नारद अपनी अनंत यात्राओं में एक बार धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन की आवाज सुनाई दी। नारद जी ने सोचा, चलो इन महान तपस्वी के दर्शन करते चले। वृक्ष के नीचे एक वयोवृद्ध तपस्वी समाधि में बैठे हरि नाम का जाप कर रहे थे। जर्जर शरीर, लंबी जटाओं में पड़ी गांठें, चेहरे पर गहरी छुरियां इस बात का प्रमाण थी कि प्रभु को पाने की इच्छा में कई दशकों से तपस्वी प्रयासरत हैं। नारद जी पास गए। तपस्वी के ग्रंथ के पन्ने जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। रुद्राक्ष की माला के मन के उंगलियों के स्पर्श से घिस घिस कर अपना आकार खो चुके थे, पर प्रयास जारी था प्रभु चरणों में स्थान पाने का। नारद जी पास आकर नमस्कार किया और पूछा, महापुरुष, मैं स्वर्ग में ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, आपका कोई संदेश? तपस्वी ने आंदोलित स्वर में कहा, ब्रह्मा जी से पूछना, मैं कितने दशकों से उनकी पूजा अर्चना में लगा हूँ। कब मुझे मिलेगा स्वर्ग? कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? कब तक मुझे और पूजा और अर्चना करनी होगी? नारद जी तपस्वी का प्रश्न मन में धारण करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक तारा बजाकर मस्ती में एक युवक नाच नाच कर प्रभु का गान कर रहा है। महर्षि नारद उसके पास रुके और सोचा मिलते चले, परंतु वह युवक तो जैसे आत्मविस्मृति में और परम आनंद की अवस्था में था। काफी देर आत्मलीन बहने के बाद उसने आंखें खोली। नारद जी को सामने पाकर नमस्कार किया। नारद जी ने कहा, स्वर्ग में ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। पूछूंगा उनसे कब तुमको स्वर्ग में आमंत्रित करेंगे, कब मोक्ष मिलेगा। युवक मौन रहा, हल्का सा सिर झुकाया, फिर एक तारा उठाकर नाचने लगा, भजन गाने लगा। मुस्कुराते हुए नारद जी ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद उसी मार्ग से महर्षि नारद का जाना हुआ। नारद जी नारायण नारायण का उच्चारण स्वर सुनकर तपस्वी ने एकदम आंखें खोली। उत्सुकता से पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? नारद जी ने कहा, हाँ महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिस वृक्ष की डाली के नीचे आप बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं अभी उतने वर्ष आपको और लगेंगे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अभी और जप तप करना पड़ेगा? तपस्वी ने क्रोध से भरकर कहा। तो रुद्राक्ष की माला छिन्न भिन्न करके मन के खाई में फेंक दिए, पुरातन ग्रंथ के पन्नों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और क्षोभ से कहा, इतने दशकों की तपस्या का ये फल है, मुझे कई वर्षों के लिए और अयोग्य ठहरा दिया। कह दो ब्रह्मा जी से मुझे स्वर्ग और मोक्ष की जरूरत नहीं है। नारद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। युवक गहरी तंद्रा में था। भजन और नृत्य की कड़ी वैसे ही चल रही थी। नारद जी ने उसके पास जाकर हल्का सी आहट की तो उसने आंखें खोली। महर्षि नारद ने कहा, ब्रह्मा जी का संदेश लाया हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए अभी उतने साल लगेंगे जितने इस डाली जिसके नीचे तुम नृत्य कर रहे हो उसके पत्ते हैं। युवक विभोर होकर नाच लगा, प्रभु का जय घोष करने लगा। बस सिर्फ एक डाली के पत्तों के बराबर वर्ष? भगवान ने बड़ी प्रताप की। एक पूरा वृक्ष भी कह सकते थे। इस जंगल में जितने वृक्ष हैं उनके पत्ते भी कह सकते थे। प्रभु की बड़ी अनुकंपा, अपार कृपा, मुझे अपने इतना निकट समझा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, बंद होठों से मीठे मीठे गीत उभरने लगे, नृत्य में अलौकिक भाव झलकने लगा और कुछ ही और क्षण में युवक ब्रह्मलीन हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोक्ष की आकांक्षा हो या सफलता की, जीवन के कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा का भाव धैर्य और आस्था के साथ मिलकर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज बना देता है। भाव कर्ता का नहीं, कृत्य का होना चाहिए। सुख पाना सहज हो जाता है और जो है उससे तृप्ति की शीतलता बढ़कर पूरे अस्तित्व को सुखद बना देती है। आसक्ति इतनी परिपक्व हो जाए कि मार्ग में ही मंजिल का रस आने लगे, चिंता चिंतन बन जाए, इच्छा अनुराग का रूप धारण कर ले और आकांक्षा का स्थान अनुकंपा का भाव ले ले। धैर्य की ऐसी स्थिति से वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार में रहकर हो या संसार से परे।
चिरस्थायी, निर्विकार, निर्विचार और असीम धैर्य की यही परिभाषा